पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैलेंज दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बार बार उन्हें उम्रदराज और बूढ़े होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वह उन्हें चैलेंज देते हैं कि सीएम शिवराज उनके साथ रेस कर ले। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? हाँ, मैं गया था, मैं विदेश गया था पोस्ट कोविड के चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया। ये तो किसी को भी हो सकता है। पूरा चेकअप कराया, सिर से लेके कि दिमाग तो नहीं खराब हो रहा, हाँ सब कुछ चेकअप कराया और सब कुछ ठीक निकला। कहा कि लंग का इन्फेक्शन, ये लंबा कोविड होता है। एक कोविड छोटा कोविड होता है, एक कोविड लंबा कोविड होता है, लॉन्ग कोविड। ये लॉन्ग कोविड से मैं परेशान रहा और दिल्ली में मैं कुछ दिन फंसा रहा कि दिल्ली की भी कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दिल्ली में रहा मेरा स्वास्थ्य खराब रहा। मैं दिल्ली में तो कभी कभी ज़्यादा एक्टिव यहाँ से होना पड़ता है। तो ये बात मैं साफ करना चाहता था। पर आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रेस वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और ज्यादा स्वस्थ हो जाएं। जहां तक रेस की बात है, रेस के मामले में कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी गांधी परिवार से रेस चल रही है, कमलनाथ जी उसको देख ले, उस रेस में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, फिर मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। जहां तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ रेस के मैदान में रहती है। हम अपने विचारों पर, अपने काम के आधार पर, अपने संगठन तंत्र के आधार पर और अपने सात्विक विचारों के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं पर मैदान में हैं। जो गरीब कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ जी ने गरीब लोगों से छल कपट के आधार पर उनके हक और अधिकार को छीन लिया था, तो कमलनाथ जी आपकी रेस मध्य प्रदेश के अंदर अब बची नहीं है। पहले आप जो केंद्र में आपके नेताओं की गांधी परिवार से रेस चल रही है, पहले उसके बारे में चिंता कर लो, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के बारे में सोचना। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री और कांग्रेसी विधायक कांतिलाल भूरिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता पीसीसी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हर चीज में मध्य प्रदेश नंबर 1। अभी एनसीआर की रिपोर्ट आई, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या पर नंबर 1। हम नारा लगा रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए, जय जवान जय किसान। कौन सा जय जवान हम अपना सिर ऊंचा करके कहें? ये आज हमारे सामने है कि प्रदेश को कैसे बचाओ, अपने देश की संस्कृति को कैसे बचाओ। आज गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जो सोच थी, उनके विचार थे, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता था, उस पर हम कैसे चलते रहें, ये फैसला चुनाव करेगा। और आज प्रदेश में जो हालात है, कोई क्षेत्र ले लीजिए, छोटा व्यापारी ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, आज डेंगू की बड़ी समस्या, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी किस दुनिया में है मुझे समझ नहीं आती कि उनको ये पीड़ा जो है प्रदेश के हर व्यक्ति की दिख नहीं रही। वो केवल अपना भविष्य, किस प्रकार का भविष्य उससे कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्योंकि भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। हमारे नौजवान जो
प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, देश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज नौजवान का भविष्य असुरक्षित, आज के नौजवान की अपनी सोच है, उसमें तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। ये सब चीज़ें आज हमारे सामने हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी भी दुखी। आज बिजली जो हम 100 यूनिट करी थी, 2-3-4 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। और शिवराज सिंह जी बाज नहीं आते झूठ बोलने से। गांधी जयंती के मौके पर खादी ग्राम उद्योग द्वारा खादी से बने हुए प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। राजधानी भोपाल के MP नगर जोन 1 में स्थित मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग पर खादी से बने प्रोडक्ट और कबीरा के प्रोडक्ट पर 20% तक की छूट दी जा रही है। आज महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता की जयंती है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज के इस अवसर पर हमारा जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, तो हमारे प्रमुख सचिव महोदय ने जो नया स्पेशल डिस्काउंट हम लोगों का है, जो आज से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर तक चलता है, उसकी घोषणा की है। तो खादी वस्त्र जो हैं उन पर, और जो हमारी कबीरा जो हमारे ड्रेस मटेरियल्स हैं उन पर 20+10+10 छूट है। और जो हमारा विंध्या वैली ब्रांड्स है उस पर 20+10 की छूट रहेगी। ये छूट दिसंबर तक चलेगी सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में, हमारे सारे एम्पोरियम्स में भी। इसके अलावा हम 18 जिलों में आज से प्रदर्शनी भी स्टार्ट कर रहे हैं और फेजेज़ में हम पूरे 52 जिलों को कवर करेंगे इस महीने। तो सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमारी प्रदर्शनियाँ लगाई जाएंगी। और 8 तारीख से हमारा एक चरखा खादी उत्सव स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 10 राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे कतिन बुनकर हैं उनको रोज़गार पहुंचाने के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हम निरंतर उनको अवसर मुहैया कराते रहें। लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, तो इसलिए हमारा ये एक प्रयास है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग फोरम्स उपलब्ध कराएँ। ई-कॉमर्स के ज़रिए भी और अन्य रिटेलर्स के थ्रू भी हमारा प्रयास चल रहा है। प्रियदर्शनी के साथ भी हमारा टाई अप है, तो उनके थ्रू भी और हमारे जो अपने सेंटर्स हैं उनके थ्रू हमारे निरंतर ऐसे प्रयास और स्पेशल ड्राइव्स चलते रहते हैं। तो हमारे जैसे खादी में हमारी साड़ियाँ हैं, हमारे ड्रेस मटेरियल्स हैं, कुर्तों के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मास्क हैं हमारे, और बहुत सारी जो विंध्या वैली प्रोडक्ट्स हैं वो तो अपने घर के उपयोग की बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे एग्जिबिटेड भी हैं। तो हर किसी की पहुँच में हमारे उत्पाद हैं और हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ यहाँ उपलब्ध है। तो कंबल हैं, चादरें हैं, कई तरह की चीज़ें, बहुत विविध वैरायटी है। आम जनता से क्या कहना चाहती हैं आप? सभी लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जब हम कोई खादी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे जुड़े हुए जो भी कतिन बुनकर हैं उनके परिवार को, उनको हम बहुत बड़ी मदद पहुंचाते हैं। एक तरह से गांधी जी की जो परिकल्पना थी सेल्फ रिलायंस की, और उसकी तरफ खादी का शुरू से ही एक मतलब विज़न रहा है। तो इसीलिए सभी से अपील है कि आज के दिन इस जो विज़न है इसको समझते हुए अगर हम कुछ ना कुछ खादी प्रोडक्ट खरीदें तो हम उससे जुड़े हुए सभी जो भी लोग हैं जो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हैं उन सब की हम मदद करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर MP नगर वृत्त के अनुविभागीय अधिकारी विनीत तिवारी खादी ग्राम उद्योग पहुंचे, जहां उन्होंने खादी से बने हुए वस्त्रों को खरीदा। SDM विनीत तिवारी ने गांधी जयंती के मौके पर खादी से बने वस्तुओं को खरीदकर आम नागरिकों से खादी ग्राम उद्योग से जुड़ने की अपील की और कहा कि खादी से बने हुए वस्तुओं को खरीदने से हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को फायदा मिलेगा। मैं संदेश देना चाहते कि खादी के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें, जिससे कि हमारे देश के जो वो खादी के जो वस्त्र बनाते हैं उनको रोजगार मिले हैं और हमारा खादी का भी व्यापार बढ़े। छतरपुर में भाजपा नेताओं द्वारा गरीबों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे कब्जों को लेकर पीड़ित परिवार के लोग शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से न्याय की गुहार लगाई। प्लॉट पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जावेद अख्तर और परिहार जी, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमने SDM कोर्ट में और थाना प्रभारी को और सिविल लाइन थाना में सब जगह कंप्लेन देने के बाद में हमारे जप्पू भैया हमारा मदद करने के लिए गए, तो उनमें जबरदस्ती प्लाट पे कब्जा करते हुए उनके नाम पे 307 की धारा लगा दी और इन्हीं के लोगों को मारपीट कर दी। नहीं हुई हमारी बहुत 1 महीना पहले की कार्रवाई है और अभी प्रेजेंट में 28 तारीख को मारपीट करके और प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। हमने कमलनाथ जी से मदद की है और आसानी पूरी विश्वास है कि मेरे साथ न्याय किया जाए।
उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मतदान के पहले भाजपा कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों में दावेदारों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। कांग्रेस का कहना है कि उनके द्वारा जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं, सबको अपने आप जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देने की बात नहीं है। हम कहें कि अजय को हम जिम्मेदारी देंगे, ये तो खुद अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए, ये खुद अपने में एक तरफ एक उत्साह होना चाहिए कि हम ये करें, कि ये केवल कांग्रेस के लिए करने की बात नहीं है, ये तो देश को बचाने और प्रदेश को बचाने की बात। दमोह चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी आत्मविश्वास से भरी है। काला पीपल से कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी ने उपचुनाव के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी नीतियों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता भाजपा को इस चुनाव में भी मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी सीधे तरीके से एक्शन के मोड में है। स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाके जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का गला घोटने का काम करा है, जो गरीब की पेंशन रोकने का काम करा है, जो बिजली के बिलों से मध्य प्रदेश के आम उपभोक्ता को झटका देने का काम करा है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कानून ताक पे रखा हुआ है और मध्य प्रदेश के अंदर माफिया तंत्र जो हावी है, चाहे शराब माफिया हो चाहे खनन माफिया, इसके खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि 15 महीने में जो माफिया के खिलाफ अभियान हुआ था, जो गरीबों के लिए पेंशनें बढ़ी थी, जो बिजली के बिल कम आए थे, जो किसानों का कर्जा माफ हुआ था, मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत दी थी, उस राहत को खत्म करके इस माफिया तंत्र को और इसको उखाड़ फेंकने का मन जनता बना चुकी है। दमोह में अभी इनको ट्रेलर दिखाया था, इन चारों चुनाव में पिक्चर दिखा देगी और पूरी तरीके से बीजेपी की जमानतें जब्त इन चारों चुनाव।